पॉलीमर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में आपको बताते चलूँगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व होता जाए। तो देखिए, पॉलीमर क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। एक ऐसा कंपाउंड, यूनिट्स आर पार्ट भी कह सकते हो, मर्स मतलब यूनिट और पार्ट। तो पॉलीमर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कई यूनिट या कई पार्ट्स जुड़े होते हैं, वो जुड़ के फिर पॉलीमर को बनाते हैं। तो बेसिकली पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर को अगर मैं डिफाइन करना हो पॉलीमर क्या होते हैं, सो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास के, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स आर, डिफिनेशन है इसका, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास। हाई मॉलिकुलर मास क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे यूनिट जो है हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड, हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड, ब्रैकेट में इसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय many units और पार्ट्स कई सारे यूनिट और पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम किसी पॉलीमर को हाइड्रोलाइज कर दें, कोई पॉलीमर आपके पास मान लो अवेलेबल है, कोई हमारे पास पॉलीमर है, और इस पॉलीमर को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस से पॉलीमर के मोनोमर्स मिलेंगे। ठीक है, मोनोमर्स क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा, डेफिनेशन करूंगा। मोनोमर्स मिलते हैं। मोनोमर्स ही वो पार्ट और यूनिट होते हैं जो पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत जाइंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। पॉलीमर को हम लोग जाइंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जाइंट कहने का मतलब बहुत हैवी, पहाड़ों जैसा बड़ा बड़ा सा समझ लो। हैवी का मतलब पहाड़ों जैसा बड़ा बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। एंड पॉलीमर जो बनते हैं वो बनते हैं मोनोमर से। तो मोनोमर क्या होते हैं, दीज आर द रिपीटिंग यूनिट्स जो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, रिपीट होकर लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। सो मोनोमर आर सिंपल, दे आर स्ट्रक्चरल या रिपीटिंग यूनिट होते हैं। मोनोमर का कोई पूछे क्या है, तो दीज आर स्ट्रक्चरल और, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट। ये बार बार ये रिपीट होते हैं, रिपीटिंग यूनिट विच फॉर्म पॉलीमर। सो जो पॉलीमर बनाता है वो बार बार क्या होता है, पॉलीमराइज होने के लिए बार बार रिपीट करता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कंटिन्यूसली क्या होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता चला। जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को रिपीट करते चला जाऊँ तो क्या होगा, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा। आप अपने घर को देखो, घर में जो ईंट लगा हुआ है, ईंट ने पूरा घर बना दिया। ईंट है क्या, ईंट रिपीटिंग यूनिट है, और हर ईंट को आप अलग अलग कर सकते हो। तो ईंट्स आर द मोनोमर, देखो ऐसे बना दिया ना। सो ये देखो रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर जो मैं लगा रहा हूँ। तो दीज स्क्वायर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, है ना। ये स्क्वायर क्या कहलाते हैं, मोनोमर यही हैं। जैसे आपके बॉडी में पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर, उसमें एक सेल है, सेल बहुत लाखों करोड़ों सेल आपके बॉडी में है, वो बार बार यूनिट बना रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, नए नए आपके सेल्स जो नए ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो रिपीटिंग यूनिट क्या है, हमारा सेल ही है, तो वो हमारा क्या है, मोनोमर है। सो पॉलीमर्स जो हो गया, पॉलीमर क्या होते हैं हमारे लार्ज, मतलब पॉलीमर को कह सकते हो, पॉलीमर्स आर द हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड या माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर जाइंट मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाय रिपीटिंग यूनिट, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। तो मोनोमर्स ये आपके पॉलीमराइज होते हैं। मोनोमर जब पॉलीमराइज होगा तभी आपका पॉलीमर बनेगा, ठीक है, ये होता है आपका। अब देखो, दो टाइप के पॉलीमर है हमारे पास। एक हम नाम पढ़ने वाले, इसको बताना आपको जरूरी है। अगर आपसे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में डिफरेंस पूछ ले, दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं होमोपॉलीमर, ये क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। और दूसरा होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है ये भी देखना है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। सो होमोपॉलीमर बच्चों ऐसा होता है जिसमें सभी रिपीटिंग यूनिट क्या होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। व्हेन ऑल रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम तो होमोपॉलीमर। व्हेन टू और मोर देन टू मोनोमर, टू डिफरेंट मोनोमर यूज करोगे तो क्या कहलाएगा, कोपॉलीमर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल मोनोमर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ऑल मोनोमर्स आर आइडेंटिकल, सभी के सभी आइडेंटिकल मोनोमर यहाँ पे काम करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन या मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर इज यूटिलाइज, मोर टाइप ऑफ मोनोमर इज यूज। यहाँ पे एक से अधिक मोनोमर यूज किए जाते हैं, ठीक है, ऐसा आपको कहलाएगा। तो कोपॉलीमर, को का मतलब सहयोग से बना है, दो या दो से अधिक के सहयोग से कोपॉलीमर होता है। और एक ही से बना होगा तो आपका होमोपॉलीमर होगा। अब होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल अगर देख लो तो होमोपॉलीमर क्या होता है, अगर इथाइलिन पॉलीमराइज कर जाए n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर पॉलीमराइज हो जाए तो क्या बनेगा, पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथाइलिन है। ऐसे ही अगर आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाए, विनाइल क्लोराइड का कर लो, ये है विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको पॉलीमराइज कर लो तो PVC बन जाएगा।
अब इसमें देखो सभी मोनोमर यूनिट क्या है, सेम है ना। ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल है जिसको आप देखोगे यहाँ पे कि होमोपोलीमर के एग्जाम्पल हैं। तो होमोपोलीमर में सब के सब क्या होंगे, एक ही जैसे। सब पैन हो गया आपका, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये हो गया आपका। इसके अलावा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी आप लोग जानते हो। नियोप्रीन, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, ये सब क्या है, ये सब के सब में मोनोमर एक ही यूज होगा। तो जब सिंगल मोनोमर होगा तो आपको होमोपोलीमर। कोपोलीमर का एक से अधिक। अब इसमें क्या होता है, एक से अधिक में जैसे मान लो आपके पास कोई कंपाउंड, इसके पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक जिसके पास अमीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अमीन। जब ये सब कंडेंस होंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, वाटर निकलेगा, है ना, और वाटर निकलेगा तो अमाइड बन जाएगा। अगर ये अमाइड पॉलीमराइज हो जाए तो पॉलीअमाइड कहलाता है। अब इसमें देखो एक यूनिट अमीन है और एक यूनिट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे आपको पॉलीअमाइड्स बनते हैं, जितने भी पॉलीअमाइड हैं, है ना। इसमें नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास और आएगा डेकेरॉन। डेकेरॉन क्या बनता है, 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और 1 मोल अल्कोहल से होते हैं। डेकेरॉन हो गया, ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं आप देखोगे जहाँ एडिपिक एसिड, ये जो बनता है नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनता है। डेकेरॉन जो बनता है आपका टरथैलिक एसिड से बनता है प्लस एथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। तो अगर ऐसे ब्यूना एस, ब्यूना एस का नाम भी सुना होगा, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये रबर है ना, रबर है। देखो ब्यूना एस क्या बनता है, ब्यूना जो होता है ब्यूटाडाइन होता है, ब्यूटाडाइन इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब होता है स्टाइरीन। तो ये आपका स्टाइरीन है, ये दो मिलते हैं तो ब्यूना एस बनता है। और ब्यूना, ये ब्यूना एन रहेगा। ब्यूना एन क्या बनता है, ये आपका स्टाइरीन से बनता है प्लस एक्राइलोनाइट्राइल से। तो एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH(CN), दिस इज कॉल्ड एक्रिलोनाइट्राइल। तो जब 2 या 2 से अधिक मोनोमर का इस्तेमाल करोगे तो कोपोलीमराइजेशन होगा, और एक का इस्तेमाल करोगे केवल एक ही टाइप का तो होमोपोलीमर होगा। सो आज इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे क्लासिफिकेशन लाऊंगा। वीडियो को लाइक करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। ऐप पे क्वेश्चन अपलोड हो गया, वहाँ सब लोग सॉल्व कर लेना। जिसको नहीं मिला होगा बता देना, देखता हूँ कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लो, अगला लेक्चर फिर डाल रहा हूँ।